गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जपनाम। राम राम, राधे राधे, जय माता दी। आपका एड्रेस दे दो सर, अगले जन्म में वहीं आना है मेरे को। जय जिनेन्द्र। सही बात है, तो पीछे ही पड़ गई। सर आपने रिप्लाई नहीं दिया, किस चीज का देवेश, किस चीज का रिप्लाई? हाँ देख लिया यार, टेलीग्राम पे मैंने अभी तक एक भी रिप्लाई नहीं किया। मैंने बोला ना क्लास में, आज दिन में भी बोला था। अभी तक मैं व्हाट्सअप कंप्लीट कर चुका हूँ, 0 अनसीन है। टेलीग्राम का नंबर आएगा क्लासेस के बाद में। हाँ आज भी 1 आवर की क्लास है, फिर आगे से 1.5 आवर की होगी। 2 दिन का मैंने बोला था, 2 दिन वो कोर्स ऐड नहीं हो पा रहा था। स्टार्ट करें सर, लास्ट में टाइम बचे तो फिजिकल वर्ड के कुछ टॉपिक्स भी पढ़ा दीजिएगा। स्कूल वाले पता नहीं क्या ही पढ़ा। फिजिकल वर्ड में क्या पढ़ाना है तुम्हें? है, हमने तो उसकी एनसीईआरटी कभी जिंदगी में देखी, क्या देखेंगे उसमें? क्या है फिजिकल वर्ड में? टॉपिक ही नहीं पता हमें तो। एट से 15 मिनट की क्लास क्लैश कर रही है। कहाँ एसएसआर की तो है ही नहीं ना। अरे वह सब साइंटिस्ट का नाम, वाह। चलिए भाई, अभी तो फिलहाल स्टार्ट करें। भाई डॉक्टर बनना है तो यही फॉर्मूला है, स्कूल की चीजों को ज्यादा ध्यान ना दें। हाँ, जब जो आ रहा है वो पढ़ पढ़ा के रट रटा के निकाल लो। एनर्जी की डायमेंशन, अच्छा अभी करेंगे। अरे कॉपी को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दो ना, मैंने बोला तो था। लास्ट क्लास के अंदर हमने यूनिट्स के बारे में बात की थी। सबसे पहले तो फिजिकल क्वांटिटी जल्दी जल्दी देख लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटी जो फिजिक्स के लॉ को डिफाइन करे, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग स्केलर और वेक्टर, जो कि हमने एक टॉपिक स्टार्ट कर दिया अल्टरनेटिव्स के अंदर। दूसरा है डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग बेस क्वांटिटी, बेस फिजिकल क्वांटिटी, और एक होती है डिराइव्ड। बेस मतलब जो कहीं से नहीं होती है, कितनी होती है? टोटल 7। मास, लेंथ, टाइम, करंट एम्पियर में लिखते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, मोल, टेम्परेचर केल्विन में। डिराइव्ड इन सबसे बनेगा, जैसे स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, एनर्जी हो गया, वर्क हो गया, फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, ये सारी चीजें, प्रेशर हो गया, ये सारी एक्सेलरेशन हो गया, ये सारी चीजें। हम थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं पूरा, ठीक है। उसके बाद में हमने यूनिट्स के बारे में पढ़ा था। अब यूनिट्स में भी कुछ बेस यूनिट्स और कुछ डिराइव्ड यूनिट। जो 7 फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी थी उनकी यूनिट्स को बेस यूनिट बोलते हैं, और उनसे जो बनती है उनको डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं। ऐसे कुछ था क्या? ऐसे रिवाइज किया जाता है भाई, थोड़ा सा फील लेके, कि कॉपी में जो लिखा होता है उसको रटना नहीं पड़ता। उसको रटना नहीं होता कि ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, कहानी की तरह। अच्छा यूनिट्स, अरे यार जो बेस है वो, और उससे जो उनसे बनी डायरेक्ट, खत्म। अब अपनी लैंग्वेज में लिख लो, जल्दी खत्म हो जाता है टॉपिक, ठीक है। डायमेंशन क्या होता है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का वो तरीका, किसी भी फिजिक, वो तो हमने डेफिनेशन तो लिख ली थी, अब मैक्सिमम लोगों ने उसको रट ली, लेकिन उसका मीनिंग क्या है
हम किसी को ऐसा पढ़ना चाहिए भाई कि किसी को अगर मेरे से बोला जाए कि डायमेंशन क्या होता है तो मैं उसको एक लाइन में रफ लैंग्वेज में समझा पाऊं, लंबे टाइम तक टिका रहेगा। या डायमेंशन का मतलब क्या होता है, किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी को, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का वो तरीका जिसमें, जिस तरीके के अंदर हम जो बेस फिजिकल क्वांटिटी है उन पर कितनी पावर है उसकी हेल्प से हम उस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सके। जैसे एक फिजिकल क्वांटिटी हमने मास ली, तो मास को रिप्रेजेंट करने का तरीका m की पावर 1, बाकी l t सबको ब्रैकेट में लिखा जाता है, m l t a k या थीटा भी बोलते हैं, k या थीटा, सी डी मोल, ऐसी सारी चीजें मास के लिए। क्या लेंथ के लिए सिर्फ l ही आएगा? क्या टाइम के लिए सिर्फ t ही आएगा? क्या वेलोसिटी के लिए, वेलोसिटी के लिए ये तो मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड, तो मीटर के लिए एक l आएगा, पर सेकेंड नीचे तो ऊपर जाकर -1 हो जाएगा। ऐसे ही था। अरे याद है ये चीजें? मीटर नीचे सेकंड है तो ये ऊपर चला जाएगा। अच्छा चलो वो वाली चीज देख लेते हैं, वरना बोलोगे वो वाला रिवाइज नहीं करा यार। यूनिट्स के वो मेथड थे कुछ, एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस, फिट, पाउंड्स, सेकंड। ये एक ब्रिटिश यूनिट है, अलग है। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड, ये ज्यादा यूज किया जाता है, ये एमकेएस यूनिट। इसको मॉडिफाई करके एक नाम दे दिया है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, दैट इज एसआई यूनिट। इसमें 3 बताया गया था, इसमें 7 बता दिए गए। मैं रिफ्रेश कर रहा हूं, थोड़ा सा लैग हो रहा है, पेन है ना। चलिए एफपीएस कहां यूज होता है नॉर्मली? तुम्हें अपनी बुक्स के अंदर, अपने सिलेबस के अंदर एफपीएस पर यूनिट्स बहुत कम मिलेंगी, बहुत 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 कम मिलेंगी। नेगलिस बार मिलेगी ही नहीं, मिलेंगी ही नहीं। हाँ, केक लेने में एफपीएस यूनिट होती है कि 2 पाउंड का दे दो, 1 पाउंड का दे दो। ये इसके अंदर सारी वो 7 यूनिट आती है बेस वाली, ठीक। अब आगे बढ़े, उसमें क्या थे? हाँ, अरे एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन क्या उसकी यूनिट, यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो मीटर मतलब एल, सेकंड स्क्वायर यानी कि टाइम का स्क्वायर, तो टाइम का स्क्वायर तो ऊपर जाके -2 हो जाएगा। क्या अभी भी लैग हो रहा है क्या? नहीं, अब नहीं हो रहा, ठीक। क्या फोर्स के लिए मास इंटू एक्सेलरेशन होता है? तो मास की यूनिट तो केजी है, इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ये तो यूनिट हो गई। डायमेंशन, केजी तो एम, मीटर तो एल, सेकंड टी स्क्वायर नीचे जाता ऊपर जाएगा तो -2, डायमेंशन को ऐसे बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। ये सब रिवाइज करा रहे हैं थोड़ा। अच्छा प्रेशर के लिए बता, प्रेशर करवा दिया क्या? प्रेशर, एनर्जी दिया था, एनर्जी होमवर्क में। किसी को कोई एनर्जी का कुछ फॉर्मूला पता है? कुछ कोई फॉर्मूला बचपन में पढ़ाओ, बचपन में पढ़ाओ। हाँ, जो बचपन में पढ़ाओ वो वाला बता दो। काइनेटिक एनर्जी भी एक एनर्जी है, चाहे काइनेटिक एनर्जी ले लो, पोटेंशियल एनर्जी है, तो क्या हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ तो कोई फिजिकली तो कांस्टेंट है। क्या ये इस मास यानी कि केजी में, यूनिट लिख लेते हैं पहले, यूनिट केजी में, और ये मीटर पर सेकंड है वेलोसिटी, उसका स्क्वायर, तो इसका कितना बन जाएगा? m1 मीटर स्क्वायर यानी कि l का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर ऊपर जाएगा -2। काइनेटिक एनर्जी हो गई, उसकी डायमेंशन, पोटेंशियल एनर्जी पीई ऐसे लिखा जाता है, उसकी डायमेंशन, वर्क इन सब की डायमेंशन, एनर्जी इन सब की डायमेंशन, ये एक ही डायमेंशन होती है, क्योंकि ये भी एनर्जी, ये भी एनर्जी। और बचपन में पढ़ा होगा एक स्टेटमेंट, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सारी की सारी एनर्जी, वर्क सब एक ही चीज होती है, उन सब की डायमेंशन m1 l2 t-2। भाई कुछ चीजें तो रटी हुई होनी चाहिए, एक तो फोर्स की डायमेंशन, एक एनर्जी की डायमेंशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन तो होना ही चाहिए, ये कुछ चीजें तो रटी होनी चाहिए। हीट भी एक एनर्जी है, उसका भी यही होगा। मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर है यहां तक। यार अब मैं चाहता हूं कि फटाफट से प्रेशर की एनर्जी, प्रेशर की यूनिट निकाले, प्रेशर की डायमेंशन। तो पहले मुझे इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या प्रेशर को पी से लिख दे? हाँ। क्या इसको फोर्स अपॉन में एरिया लिखा जाता है? हाँ।
क्या फोर्स की यूनिट डायरेक्ट याद है? या तो एम इंटू ए से लिख लो, डायरेक्ट पता है कि डायरेक्ट, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था। ये यार याद होना चाहिए। फोर्स, दो चीजें, दो तीन चीजें तो याद होनी चाहिए। फोर्स और एनर्जी बहुत जगह यूज होता है। फोर्स यानी कि m1 L1 T-2। फोर्स मतलब m1 डायमेंशन, m1 L1 T-2, यानी कि फोर्स जो है वो मास की पावर 1 पर डिपेंड करता है, लेंथ की पावर 1 पर, और टाइम की पावर -2 पर डिपेंड करता है। एरिया, एरिया इज लेंथ का स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा, m1 L-1, ऊपर जाएगा तो ये 2, ये 1, ये 2 ऊपर माइनस, और ये आ जाएगा। क्लियर है क्या ये चीजें? ये चीजें क्लियर है? ऐसे आगे जब हम बढ़ते जाएंगे, अलग अलग टॉपिक्स पढ़ते रहेंगे, तो वहां पर भी ये चीजें आती रहेंगी धीरे धीरे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम दुनिया भर की सारी फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन इसी चैप्टर में पढ़ लेंगे, नहीं। पढ़ लेंगे तो तुम्हें हवा तक नहीं लगेगी, क्योंकि कई फिजिकल क्वांटिटीज का तुमने नाम भी नहीं सुना होगा। जैसे जैसे तुम्हें, जैसे अभी तो बचपन में पढ़ा होगा फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, ये पढ़ा है इसलिए हमने यहां बता दिया। नहीं पढ़ा होता तो मैं नहीं बताता भी इसको, जब आता किसी चैप्टर में तब बताता। अच्छा, ऐसा मोमेंटम पढ़ा है कि कभी? मोमेंटम, मोमेंटम की डायरेक्शन बताओ, डायमेंशन, स्मॉल पी से लिखते हैं। क्या मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होता है? क्या मास की यूनिट, पहले यूनिट तो देख लें, ये तो केजी हुआ और ये मीटर पर सेकंड हुआ, तो इसकी यूनिट क्या होगी? मास के लिए m, मीटर के लिए l, और ये T-1। मोमेंटम को स्मॉल p से लिखते हैं, प्रेशर को कैपिटल P से लिखते हैं। अच्छा, बचपन में वो पढ़ा है, आर्क, एंगल? किसी को ये लिखना था तो देख लो, ये तो होमवर्क थे फिर भी तुम भूल ही गया यार। एंगल के बारे में, क्या एंगल की यूनिट पता है? यूनिट एक तो रेडियन होती है और एक स्ट्रेट रेडियन होती है। ये नॉर्मल 2D में एंगल के लिए और ये 3D में एंगल के लिए बताया था मैंने, 3D एंगल। हाँ, क्या एंगल जो होता है वो एक तरह से, एंगल, नॉर्मल एंगल, मैं स्ट्रेट रेडियन को इसको हटा देता हूं, ये एंगल आर्क अपॉन रेडियस होता है। क्या आर्क एक लेंथ होती है? तो इसकी डायमेंशन ये रेडियस है, रेडियस भी एक लेंथ होती है, तो क्या बनेगा, लेंथ अपॉन लेंथ, डायमेंशन लेस। क्या किसी है कोई ऐसी फिजिकल प्रॉपर क्वांटिटी पॉसिबल है जिसके पास यूनिट हो, डायमेंशन ना हो? हाँ है। एंगल हैविंग, एंगल इज डायमेंशनलेस बट हैविंग यूनिट, यूनिट तो होती है एंगल। तो हम नोट में लिख देंगे ये चीज, अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग यूनिट मे और मे नॉट बी डायमेंशनलेस। अगर किसी के पास में यूनिट है तो हो सकता है उसके पास में वो डायमेंशन लेस हो सकता है वो डायमेंशन लेस ना हो। अरे देखो ना, क्या ये इसके पास यूनिट है? हाँ है। डायमेंशन लेस नहीं है, डायमेंशन लेस नहीं हो, नहीं है। यूनिट है लेकिन डायमेंशन लेस नहीं है, लेकिन यूनिट है लेकिन डायमेंशन है, डायमेंशन लेस है। अरे क्लियर है क्या?
अब हम इसको फिजिक्स में रूल यूज करेंगे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इन पर न जानी चीजें आती है, तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर मैं इन सारी चीजों को लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फिजिक्स के रूल है एक तरह से, ये डायमेंशन से रिलेटेड। पहला, ओनली फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन कैन बी एडेड और सबट्रैक्टेड। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आता है, लेकिन इस टॉपिक से बाकी टॉपिक्स के कई क्वेश्चंस, बाकी टॉपिक के पूरे कंसेप्ट आते हैं। मैंने लास्ट क्लास में बताया था, वापस एक ही चीज पूछ लो, फिर ऐसा करना अगली क्लास में पूछ लेना। मैं उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को फिजिक्स में या फिर साइंस के अंदर ऐड या फिर सबट्रैक्ट कर सकता हूं जिनकी डायमेंशन सेम हो। जैसे, क्या मैं टाइम में 2 सेकंड में 2 सेकंड ऐड कर पाऊंगा? क्या मैं 2 सेकंड में ही 2 सेकंड ऐड कर पाऊंगा? क्या मैं 2 सेकंड के अंदर 5 केजी ऐड कर सकता हूं? तो मैंने यहां लिखा इफ x प्लस वाई दे दिया, इट मींस डायमेंशन ऑफ x इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ y। मैं सेम डायमेंशन वाली चीजों को ही प्लस या माइनस कर सकता हूं। जैसे मेरे से बोला जाए, तुम्हें शायद पता हो, 9th क्लास में पढ़ लेते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू u प्लस at। 9th क्लास में पढ़ते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये क्या है? स्पीड। क्या मैंने इस स्पीड के साथ में ये पूरा ऐड किया है? तो अगर ये स्पीड है तो ये भी, इसकी डायमेंशन भी स्पीड होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है u की जो डायमेंशन होगी वही डायमेंशन a की भी, a इंटू टी की भी होनी चाहिए। सेम डायमेंशन ही ऐड कर सकते हैं। अरे u तो स्पीड है ना, तो स्पीड मीटर पर सेकेंड। हाँ, इधर देखो, ये तो एक्सेलरेशन है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो -2। और साथ में ये भी है इसका t का, तो ये t, इन दोनों को -2 और -1 को ऐड कर, -2 और +1 को ऐड करेंगे तो ये -1 ही आएगा। बाकी देखो सीमेंट। तो सिर्फ उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं जो सेम डायमेंशन की होगी। एक एग्जांपल मुझे बताओ। मुझसे बोला जा रहा है इफ b इक्वल्स टू c माइनस टी वेयर t इज टाइम, तो बता सकते हो c क्या है, c की डायमेंशन। अरे c में से t को, टाइम को माइनस किया। अरे फिजिकल क्वांटिटीज उन्हीं को कर सकते हैं जिनकी डायमेंशन सेम हो, तो c की डायमेंशन t होगी। क्या टाइम में से टाइम को माइनस किया तो टाइम ही मिलेगा? अरे टाइम में से टाइम को माइनस किया तो टाइम ही मिलेगा, तो ये भी टाइम ही है, यानी कि टी। क्लियर 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 क्लियर। आगे बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें ऐड करते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं, धीरे धीरे बड़े क्वेश्चन बनेंगे फिजिक्स के। क्या हम डिफरेंट डायमेंशन वाली चीजों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? डायमेंशन लेस कहां होगा? अरे ये टाइम आया, ये टाइम आया, ये टाइम आया। इफ फिजिकल क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, then new physical quantities form। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अरे अभी रुको तो सही यार, आगे से आगे बढ़ते हैं भाई, बस नाम पता है कि ये तो लिख दो। क्या फोर्स जो होता है F, क्या वो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है? हाँ। क्या ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इसकी डायमेंशन अलग अलग डायमेंशन है। क्या अलग अलग डायमेंशन वालों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? कर दो। प्लस और माइनस तो सेम वाले को ही करते हैं।
प्लस और माइनस तो सेम वालों को ही करते हैं। हाँ, लेकिन मैं टाइम के साथ एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई कर सकता हूं, टाइम के साथ एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई कर सकता हूं, मल्टीप्लाई डिवाइड में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन जब दो फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते डिवाइड करते हैं तो एक नई फिजिकल क्वांटिटी बनेगी, तो एक नई डायमेंशन बनेगी। ये क्लियर 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 क्लियर। चार पॉइंट है, 4 पॉइंट पे क्वेश्चन बन जाएंगे हमारे सारे। 2 पॉइंट हो गए, लिखो इसको। ए एंड टी को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ नहीं बनेगा। कैसे नहीं बनेगा? वेलोसिटी, ये स्पीड है तो ये भी स्पीड होना चाहिए, तो ए और टी को मल्टीप्लाई करने पर स्पीड बन गया ना। नेक्स्ट आगे भाई, जो तुम लोग बोल रहे थे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कुछ नहीं है, फर्जी चीज है, बेसिक सिंपल। ईच टर्म ऑफ बोथ साइड्स of an equation has same direct dimension। सबसे फर्जी चीज यही है, कॉमन सेंस। चलो देखो, मान लीजिए हमें एक इक्वेशन दी हुई है, कोई इक्वेशन है, एक्स वाई प्लस वाई जेड इक्वल्स टू टी। क्या मैंने इस पूरे को इस पूरे के साथ ऐड किया है? तो क्या ये इस पूरे को ऐड किया है इस पूरे के साथ और ये बना है, तो यार इसको इसके साथ ऐड किया है तो जरूर x इंटू वाई की जो डायमेंशन होगी वो y इंटू जेड की डायमेंशन के इक्वल होगी। और अगर किसी चीज को किसी चीज में ऐड करते हैं तो वही चीज बनती है, यानी कि p की डायमेंशन भी बराबर होगी। मैं ब्लॉक कर दूंगा 12th वालों, इतना परेशान कर दूंगा तो मैं एजुकेटर चेंज करना पड़ेगा। ये चीज क्लियर है? लास्ट पॉइंट हमारा होमोजेनिटी का मतलब, अरे किसी भी चीज को, अच्छा ये जरूरी है क्या इन दोनों की डायमेंशन सेम हो, एक्स और वाई की? नहीं, लेकिन इसको इससे ऐड कर रहे हैं तो इन दोनों का जो टोटल डायमेंशन आएगा, इन दोनों का टोटल डायमेंशन सेम होगा। अभी हम जब करेंगे क्वेश्चन तब पता चलेगा। लास्ट पॉइंट, 4th पॉइंट इंपॉर्टेंट, ये भी काम का है बहुत। फिजिकल क्वांटिटीज विल बी डायमेंशनलेस। वो फिजिकल क्वांटिटीज, कोई फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन लेस होगी। पहला, रेशियो ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग सेम डायमेंशन। अगर सेम डायमेंशन वाली फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो ले लें तो उससे कोई फिजिकल क्वांटिटी बनेगी तो वो डायमेंशन लेस होगी नहीं होगी? कोई एग्जांपल, कोई एग्जांपल? अरे ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनकी डायमेंशन सेम हो उनको डिवाइड कर दें तो जो फिजिकल क्वांटिटी वो डायमेंशन ले। एंगल अभी किया था, एंगल, एंगल क्या एंगल आर्क अपॉन रेडियस? हाँ अभी किया था, तो डायमेंशनलेस। लेंथ अपॉन लेंथ, ये डायमेंशनलेस। और कोई एग्जांपल? एक क्लास 12th में पढ़ोगे और शायद 10th क्लास में पढ़ा हो शायद, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 12th क्लास में पढ़ोगे, लेकिन हम अभी से बात कर लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑप्टिक्स चैप्टर में आएगा, म्यू से लिखते हैं। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, उसकी वैल्यू लाइट की स्पीड इन वैक्यूम अपॉन में लाइट की स्पीड, ये भी स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और ये है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। किसी भी रूम में कहीं पर भी ये,
ये उन दोनों का रेशो होता है। ये क्लास 12th में पढ़ोगे, 10 में पढ़ा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज कोई घबराने की बात नहीं। लेकिन है तो दोनों स्पीड ही ना, है तो दोनों स्पीड ही ना। मैंने लिख दिया, ये याद करने की जरूरत नहीं है, तो चैप्टर आएगा पूरा। ये तो है तो स्पीड ही, तो इसकी डायमेंशन क्या आएगी, यू की डायमेंशन देख लो, इसकी डायमेंशन स्पीड तो मीटर पर सेकेंड एल टी माइनस वन, इसकी भी एल टी माइनस वन, तो ये भी डायमेंशन लेस ही होगा। है तो स्पीड ही, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी होती है। पहला पॉइंट हो गया इसमें, फोर्थ में। हाँ बहुत सारी रिलेटिव परमिटिविटी पर भी बता दूंगा तो पागल हो जाएंगे लोग। वो सारे एग्जाम्पल जिसके अंदर ऊपर और नीचे सेम टाइप की चीजें हों, वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस, टाइम अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन अपॉन एक्सेलरेशन, फोर्स अपॉन फोर्स, कुछ भी फिजिकल क्वांटिटी अपॉन सेम फिजिकल क्वांटिटी, सब। चलो सेकंड लास्ट पॉइंट क्वेश्चन से पहले का। अरे तो तुम्हें महाराजा तुम्हें कभी भी नहीं बोला जाएगा, कभी बोला ही नहीं जाएगा कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लिखो। मतलब पता होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब एलएचएस और आरएचएस की डायमेंशन सेम होगी, और अगर कुछ प्लस या माइनस किया गया है तो उनकी डायमेंशन भी सेम होगी। लास्ट स्लाइड ही तो है ये। बी पॉइंट इसका, ऑल मैथमेटिकल कांस्टेंट, जितने भी दुनिया भर के मैथमेटिकल कांस्टेंट होते हैं आर डायमेंशनलेस। एग्जांपल है पाई, पाई की वैल्यू 3.14, कोई डायमेंशन नहीं होती है। ई हमने बेसिक मैथ में पढ़ा है ना, ई ये तो कितना होता है 3.14, ई की वैल्यू क्या होती है 2.78, 2.7, ये डायमेंशन, कोई डायमेंशन नहीं होती, ई की कोई डायमेंशन नहीं। कोई नंबर 12, 25, -50, कोई भी मैथमेटिकल कांस्टेंट सब डायमेंशनलेस होता है। ईटीसी पंजाबी नहीं है, एक्सेट्रा है। लास्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ऑल स्टैंडर्ड मैथमेटिकल फंक्शंस, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर e टू द पावर समथिंग, कुछ भी रख दो, e टू द पावर x, क्या e डायमेंशनलेस है, एक्सपोनेंशियल, क्या e डायमेंशनलेस है, तो ये भी पूरा डायमेंशनलेस होगा, ये पूरा डायमेंशनलेस होगा, यानी कि ये जो x है ना वो उसकी कोई डायमेंशन ही नहीं होगी, जीरो आएगी। लॉग वाले, लॉग के साथ में ब्रैकेट में कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो, पूरा का पूरा फंक्शन डायमेंशनलेस होगा। साइन के साथ, साइन के साथ में एक एंगल होता है, एंगल होता है, क्या एंगल डायमेंशनलेस होता है, हाँ, कुछ भी लिख दो साइन के साथ में, हमेशा डायमेंशनलेस होगा। साइन इनवर्स, एक एंगल आता है, ये भी डायमेंशन, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन कोस, कुछ भी लिख दो, कोस में, कोस इनवर्स में, किसी में भी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उन सब डायमेंशनलेस होता है। ई मैथमेटिकल कांस्टेंट डायमेंशनलेस, इसके ऊपर जो पावर होती है वो हमेशा डायमेंशनलेस होती है। लॉग जो भी आ जाएगा उसके अंदर जो भी चीज होती है वो हमेशा डायमेंशनलेस होती है। साइन के साथ में कुछ भी आ जाए डायमेंशनलेस, अंदर कुछ भी आ जाए डायमेंशनलेस, अंदर कुछ भी आ जाए डायमेंशनलेस, अंदर कुछ भी आ जाए डायमेंशनलेस। मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो गई क्या? धीरे धीरे आप क्वेश्चन स्टार्ट करें बाकी पूरी क्लास में। पहला क्वेश्चन मैं कराता हूं, धीरे धीरे तुम उठाना। अच्छा, लेस मिसिंग है, धन्यवाद, पाप होने से बचा लिया तुमने। ये लिखना भाई, डायमेंशन लेस। चलिए, जितने भी मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं, ई लॉग, अच्छा याद करने का तरीका ऐसे लिख देते हैं, ई
L, exponential, log, trigonometric, inverse trigonometric, सब exponential, log, trigonometric, inverse trigonometric. चलिए पहला क्वेश्चन, फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ A, B and C if X is position. पोजीशन क्या होती है? डिस्टेंस. पोजीशन क्या होती है? डिस्टेंस. कि यहां खड़ा हुआ है तो किसकी पोजीशन क्या है भाई? 2 मीटर, मतलब डिस्टेंस. तो उसके एक्स की डायमेंशन क्या होगी? एक्स की डायमेंशन क्या होगी? एल. और टी की डायमेंशन क्या होगी? T1. ये दिया हुआ है. F जो है फोर्स है. ठीक है, चलो मैं पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर रहा हूं. बहुत इजी, इजी वाला मैं करूंगा, टफ वाले तुम करो क्योंकि हम तो बहुत बेहतरीन वाला करो. क्या ये फोर्स है? क्या इस पूरे को सी नहीं है, हटा दो. नहीं, सी नहीं है तो हटा दो. ये क्या इन दोनों की डायमेंशन सेम होगी? हाँ. क्या इन दोनों की डायमेंशन, इन दोनों को जो ऐड कर रहा हूं वो फोर्स के इक्वल आएगा, यानी कि इसकी डायमेंशन फोर्स के इक्वल होगी. ये फोर्स की जो डायमेंशन होगी वो ये होगी. इसकी डायमेंशन भी फोर्स के इक्वल होगी. तो यार इसकी डायमेंशन फोर्स की क्या होती है? एम इंटू ए. वैसे तो याद है M1L1T-2. अरे एनर्जी में बस यहाँ 2 आ जाता है. एनर्जी में 2 है, देखो M इंटू ये ए. और ए की डायमेंशन देख लेते हैं. ए की क्या, इसको उठाते हैं, सिर्फ इसको. ए की डायमेंशन मुझे पता नहीं है, एक्स की डायमेंशन तो एल आएगा. अच्छा इसको भी उठा ले. ये बी की डायमेंशन पता नहीं है, टी की डायमेंशन टी आएगा. इन दोनों को उठाए, एल को इधर ले जाए. क्या ए की जो डायमेंशन आई, ये एल इधर मल्टीप्लाई होगा तो L2 हो जाएगा, तो M1L2T-2 है. ये पहले का आंसर. इन दोनों को उठाओ, इन दोनों को उठाओ. ये टी है, ये भी टी है, तो इधर जाएगा, नीचे डिवाइड में हो जाएगा, तो बी की डायमेंशन. नहीं नहीं, जरूरी नहीं ये एनर्जी हो, डायमेंशन सेम हो गई. हो सकता है एनर्जी, हो सकता है ना. M1L1T-3. भाई सबको आया कि नहीं ये चीज, ये बताओ. ये जो टी है वो इसमें नीचे डिवाइड में ले जाएंगे, तो ये -2 था, एक टी और गया तो -3 हो गया. बस ये ए और बी की डायमेंशन ऐसे आ गई सबको. एक्स प्लस आई एल डायमेंशन कैसे, कहां लिखा है हमने एक्स प्लस? अरे ये फॉर्मूला दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एफ की वैल्यू a बाई एक्स प्लस बी टी है, तो a और b की डायमेंशन बताओ. तो मुझे पता है इसकी और इसकी सेम होनी चाहिए क्योंकि ये ऐड हो रहा है और ये फोर्स के इक्वल आ रहा है, यानी कि ये फोर्स तो ये भी फोर्स होगा, ये भी फोर्स होगा, क्योंकि फोर्स और फोर्स को ऐड करेंगे तो ही तो फोर्स बनेगा. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. एक्स की जगह एल क्यूब पुट किया. एक्स इज अ पोजिशन. पोजिशन क्या होती है? लेंथ. लेंथ. क्लियर है क्या ये चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे? चलो हम एक कॉमन क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन ले लेते हैं ना. कॉमन करते हैं इसको, सी भी लिख दो यहाँ चाहो तो, है ना. कॉमन, इसमें ए और बी ही थे, इसमें ए और बी ही थे, इसलिए हमने ए और बी ही निकाला ताकि हमें बार बार क्वेश्चन ना लिखना पड़े. हम बस यहीं पर से काम कर लें, बस एक कॉमन क्वेश्चन से. बी वाला क्वेश्चन देख लेते हैं. स्पीड v इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी अपॉन सी माइनस टी. अब यहां तो 3 चीजें हैं. कोई चीज बता पाओगे डायरेक्ट बिना को सॉल्व किए? किसी एक की. सी के बारे में बता सकते हैं डायरेक्ट. सी के बारे में डायरेक्ट बता सकते हैं. क्या बताएंगे सी के बारे में? सी की यूनिट, सी की डायमेंशन क्या है? अरे टाइम के साथ प्लस या माइनस कर रहे हैं तो जरूर सी की यूनिट भी टाइम की यूनिट ही होगी, टी. हाँ ये आ गया एक आंसर. चलो अब सेकंड नंबर पर किसको बताएंगे? किसी की भी बता दो, उसमें क्या. ए का बताओ, बी का बताओ. ए का क्या आएगा?
ए वाले की डायमेंशन निकालना है। क्या इसका और इसका डायमेंशन सेम होगा? एनवी सर का फोन था यार, एनवी सर का फोन था। बात कर रहे थे कुछ। चलो यहाँ देखें, क्या ये टाइम है? टाइम में से किस चीज को माइनस कर सकते हैं? टाइम को, तो टाइम की डायमेंशन। क्या ये इसकी डायमेंशन और इस पूरे की डायमेंशन बराबर होगी? और ये डायमेंशन इनके इक्वल होगी, और ये इसकी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन बराबर होगी। क्या इसकी डायमेंशन बराबर से मैं ए की डायमेंशन निकाल लूं? ये तो मीटर पर सेकेंड यानी कि एल टी -1, और ये ए इंटू एल तो लेंथ है, डिस्टेंस ये, तो यहां से एल से एक एल कैंसिल हुआ तो टी -1 बचा। चलो इसको और इसको उठा लें। क्या सी ये टाइम है? ये टाइम है। अरे टाइम में से टाइम को माइनस करेंगे तो नई फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन टाइम की आएगी। जीरो मत कर देना, टाइम माइनस टाइम जीरो।
अरे डायमेंशन की बात कर रहे हैं, मान लो ये 5 सेकंड, ये 2 सेकंड, तो 3 सेकंड, 3 सेकंड की डायमेंशन टी है। सी टाइम कैसे है? बहुत बढ़िया। तो ये तुम क्या, ये क्या रटने के लिए लास्ट पेपर से एक दिन पहले रटोगे? ये जो मैंने लिखाया था, ये समझा रहे थे, वो देख ही नहीं रहे थे कि सेम फिजिकल क्वांटिटीज को प्लस या माइनस कर सकते हैं। फिर ये कैसे कि यार मुझे तो समझ में नहीं आया ये वाला, अगर वो नहीं समझ में आया तो ये वाला, इसकी और इसकी डायमेंशन सेम क्यों है, इसकी और इसकी डायमेंशन सेम, ये इक्वेशन कैसे बने? सेम डायमेंशन वालों को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ टी, ये वाला, ये v आ गया और इसका b अपॉन टाइम आ जाएगा, b की डायमेंशन निकालनी है और ये टाइम माइनस टाइम टाइम आ जाएगा, इसको इधर ले जाए तो b की डायमेंशन v इस वेलोसिटी, इसकी डायमेंशन lt माइनस 1 और ये t, -1 और +1 0, तो l बचेगा। सर x की l कैसे है? नहीं पता मुझे, टीचर चेंज कर लो। जो लोग पूछ रहे हैं ना कि x की डायमेंशन l कैसे है, टीचर चेंज कर लो, अभी भी टाइम है, 2 साल का टाइम है। पिछले क्वेश्चन में पूछा था, अब फिर वो बेवकूफी कर रहे हो। पिछले में भी तो पूछा था कि सो रहे थे या कुछ प्रेशर बन गया था चले गए थे। गजब हो यार तुम। ए के लिए पोल आएगा, ए के लिए है ना, ए के लिए आएगा। सबसे पहले ए के लिए पोल है, देखते हैं। क्या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग एलएचएस और आरएचएस दोनों के अंदर, दोनों साइड में वेलोसिटी सेम होनी चाहिए? तो यहां पर अगर एल टी माइनस 1 है, इधर ए के लिए निकालना है, ये तो डायमेंशन लेस है ना, एक्सपोनेंशियल डायमेंशन लेस, 0, m0 l0 t0। तो भाई जो ए की होगी वही आएगा, फिर तो ए का जो डायमेंशन हुआ वो वेलोसिटी के डायमेंशन के इक्वल ही हुआ, क्योंकि ये तो हमने देखा था ना, वो स्टैंडर्ड मैथमेटिकल फंक्शंस डायमेंशन लेस होते हैं, तो इसकी जो डायमेंशन होगी इसको ही बनाना पड़ेगा उसका हमको। बी के लिए देखते हैं, बी का पोल, बी का पोल क्या है? बी डायमेंशन लेस, हाँ वो भी दें, लो m0 l0 t0। जल्दी करो जल्दी, क्वेश्चन ज्यादा है। लो भाई, क्या ये पूरा, ये डायमेंशन लेस, ये पूरा भी डायमेंशन लेस होगा ना, बोला था ना जो फंक्शन होता है यहां,
ये पूरा फंक्शन डायमेंशनलेस, सबके फंक्शंस डायमेंशनलेस, पूरी क्वांटिटी डायमेंशनलेस सब। तो मुझे पता है ये पूरा डायमेंशनलेस है, तो जो b इंटू टी होगा उस पूरे की डायमेंशन भी m0 l0 t0 होनी चाहिए डायमेंशनलेस। तो b की डायमेंशन पता नहीं, t की डायमेंशन तो t है, तो m0 l0 t0 ये इधर जाएगा तो इनवर्स में आ जाएगा और कुछ नहीं। तभी तो यार यहां देखो डायरेक्ट करेंगे, इतना सब लिखेंगे नहीं, इतना सब लिखेंगे नहीं। जब भी एक्सपोनेंशियल में ऊपर जितना भी होगा सब डायमेंशनलेस होगा। तो डायमेंशनलेस तो इन दोनों का प्रोडक्ट है, तो अगर ये t है तो ये t-1 होगा, यानी कि t इनवर्स होगा। ये t है तो ये t इनवर्स होगा, तभी तो जीरो आएगा। अगला देखो, x इक्वल्स टू a, x वही डिस्टेंस पोजीशन है a। इसको चेंज करो, एक्स टी लिख दो, उल्टा कर दो, एक्स टी। डायमेंशन ऑफ ए एंड डी। ये रेस्पेक्टिवली है। एक्स क्या है बताओ, एक्स क्या है? ऑप्शन में गड़बड़ है, हाँ ऑप्शन में गड़बड़ है। अभी भी रॉन्ग है, रुको। अभी भी रॉन्ग है। मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? चलो 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 चलो। अबे ये क्वेश्चन ही गड़बड़ है, क्वेश्चन ही गड़बड़ है। मैं तेरे से इतना चेंज क्यों कर रहा हूँ? क्वेश्चन ही गड़बड़ है, तुम समझ ही नहीं रहे हो। तुम तो पहले इसको सॉल्व कर लो, चलो फर्स्ट वाले को। तुम लोग करेक्शन करवाए जा रहे थे, कोई ये नहीं बता रहा क्वेश्चन गड़बड़ है। ए बी और सी, क्या ए के लिए बोल दे? ए के लिए ये ए का पोल आ रहा है, ए का पोल का आंसर दे दे, ए का दे दे आंसर। ए का ये रहा। क्योंकि ये पूरा तो डायमेंशनलेस है, डायमेंशनलेस, डी एल मतलब डायमेंशनलेस। तो इसकी जो डायमेंशन एल है वही ए की डायमेंशन होनी चाहिए, तो ए की डायमेंशन तो ये आ गई। कोई बता सकता है इस पूरे की अच्छा क्या इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन सेम होगी? अरे सेम होगी ना, माइनस हो रहे हैं, प्लस और माइनस होते तो सेम होते हैं। लेकिन
क्या अगर मान लो ये जो डायमेंशन हुई, ये भी जो डायमेंशन हुई, तो जो टोटल मिलेगी वो भी इनमें से किसी एक की डायमेंशन होगी। ये कितना होना चाहिए कि डायमेंशन लेस बन जाए? अरे क्या ये पूरा डायमेंशन लेस होना चाहिए? बी माइनस सी टी शुड बी डायमेंशन लेस, यानी कि बी सी टी शुड बी डायमेंशन लेस। ये पूरा डायमेंशन लेस होना चाहिए, तो ये भी डायमेंशन लेस, ये भी डायमेंशन लेस। तो अब मुझे बताओ बी की डायमेंशन कितनी आई? बी की, अरे जीरो जीरो जीरो। सी का कितना आएगा? अरे रुक जाओ, सी का कितना आएगा? ये टी है, तो डायमेंशन लेस होने के लिए इसको टी माइनस वन बनना पड़ेगा। टी माइनस वन बनना पड़ेगा, तभी तो टी माइनस वन और टी मिलकर जीरो हो जाएगा। बेस सेम होती तो पावर साइड हो जाते हैं। अरे होमवर्क दे दूं क्या बहुत सारे? टाइम हो गया, क्योंकि तुम्हारी भी क्लास का टाइम हो रहा होगा। होमवर्क, f इक्वल्स टू a log b बाय x। अब ये मत बोलना x क्या है, पता है तुम्हें x हमने क्या बोल रखा है? पोजीशन। इसमें a और b के बारे में बताना है। सेकंड, x इक्वल्स टू a साइन बी टी माइनस सी एक्स, इसमें भी a b और c के बारे में बताना है। थर्ड, p इक्वल्स टू a अपॉन वी स्क्वायर, ये थर्मल में आगे जाके पढ़ोगे फॉर्मूला, v माइनस बी इक्वल्स टू आर इंटू टी। जहां पर P जो है वो प्रेशर है, V जो है वो वॉल्यूम है, T जो है वो टेम्परेचर है। ये हमने बता दिया क्या है। आर की फिलहाल यहां जरूरत नहीं पड़ेगी। आर क्या होता है वो आगे जब पढ़ोगे तब समझ में आ जाएगा। वैसे तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, फिर आगे जाके गैस कांस्टेंट होता है, अभी तुम्हें पता नहीं है क्या, आगे के चैप्टर्स में पढ़ने को मिलेंगी, तो हम तो बस डायमेंशन पढ़ रहे हैं। चलिए भाई, गुड बाय।